नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, संरक्षित पशु घोषित कर देना चाहिए, ऐसा जानवर घोषित कर देना चाहिए जो नेशनल जानवर है, जिसका कुछ किया नहीं जा सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता। ये मांग कौन करेगा? यह सुनकर आपको लगा होगा किसी बजरंग दल के आदमी ने किया होगा, किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने किया होगा, किसी विश्व हिंदू परिषद वाले ने किया होगा, या फिर किसी गोरक्षा दल वाले ने इस तरह की मांग की होगी। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि यह मांग कर रहे हैं जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी साहब। अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अब सरकार क्यों नहीं बना रही है, ये तो सरकार जवाब देगी। लेकिन दरअसल इन दिनों जानवर को लेकर, गाय को लेकर, भैंस को लेकर, बैल को लेकर जिस तरह के सीन पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं, वो हैरान करने वाले भी हैं और बहुत मजेदार भी हैं। जैसे आप कल्पना कीजिए, सोच के देखिए, हालांकि सोचने की जरूरत नहीं है, वीडियोस आपके सामने हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन सोच कर देखिए जरा सा कि हिंदू लाइन लगाकर खड़े हैं कि भैया हमारी गौ माता को खरीद लो, हिंदू लाइन लगाकर खड़े हैं कि भैंसों को खरीद लो, बैलों को खरीद लो, और मुसलमान युवा कह रहा है कि भाई आपकी मां है, इनको आप अपने घर ले जाओ, आप संभाल के रखो, हमें इनकी कुर्बानी देनी ही नहीं है। दरअसल देखिए, हमारा जो समाज है ना, वो सबसे मिलजुल कर बनता है। बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हालांकि हमारी तरफ गाय की कुर्बानी तो मैंने नहीं सुनी है, देखी भी नहीं है। बकरों की कुर्बानी आमतौर पे होती है, लेकिन हर जगह का समाज अलग अलग है, हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग हैं। हमारे यहाँ नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते लोग, 9 दिन व्रत रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। और अगर आप कलकत्ता में नवरात्र में घूमेंगे तो जितने, या कलकत्ता भी मत जाइए, अपने शहर में अगर बंगाली पंडाल लगे हैं तो वहां घूमकर जरा आइएगा आपको नवरात्रि में बंगाली पंडाल के अंदर चिकन रोल भी मिल जाएगा, मटन रोल भी मिल जाएगा, अंडा रोल भी मिल जाएगा, और फिश भी मिल जाएगी, मछली भी आपको मिल जाएगी। अपना अपना कल्चर है। किरण रिजिजू आपको याद होंगे, उनसे किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा मैं तो बीफ खाता हूं, कोई मुझे रोक के दिखा दे। तो वो जिस इलाके से आते हैं वहां बीफ खाया जाता है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ये प्रॉमिस करती है कि बीफ की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां लोग खाते हैं। लेकिन कुछ लोग पूरे देश में, पूरे भारत में अपना नाटक लागू करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पश्चिम बंगाल में आई, अब कैसे आई वो जाने दीजिए, क्या क्या कहानियां हुई वो जाने दीजिए। सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि कैसे जानबूझकर शुरू में काउंटिंग स्लो रखी गई, उसके बाद टीएमसी के जो लोग थे, टीएमसी के जो एजेंट थे, उनको भगा दिया गया, और क्या क्या खेल हुआ जाने दीजिए। रात में बंद हुआ तो टीएमसी का उम्मीदवार जीत रहा था अच्छे खासे वोट से, सुबह 100-150 वोट से बीजेपी जीत गई। अब ये सब खेल क्या हुआ उसको जाने दीजिए। लेकिन आने के बाद शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, वो अपने आप को ज्यादा हिंदू साबित करने के लिए कुछ भी कर रही है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। अब वो तो कह देंगे एआई का है, हो सकता है एआई का हो, हम दिखाएंगे भी नहीं उसको। लेकिन दावा यह किया गया था कि पिछली बकरीद में शुभेंदु अधिकारी कहीं बैठकर, किसी मुस्लिम के घर बैठकर न केवल बीफ खा रहे हैं, बल्कि घर के लिए पैक भी करवा रहे हैं। जहां कल्चर होता है खाते पीते हैं लोग। खैर, तो शुभेंदु अधिकारी ने एक से एक नए नए नियम बनाए, और उसमें एक नियम यह बना दिया कि पशुओं की कुर्बानी जो होती है वो नए नियम कायदों से होगी, ये खुले में नहीं होगी, बंद में होगी। और गाय की कुर्बानी पर बैन लगा दिया। अब इस फैसले के तुरंत बाद कोलकाता जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि इस बार वह गाय की कुर्बानी ना दें और ना खरीदें, और इसके बाद मुसलमानों ने गायों को खरीदना बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया। बिना मतलब इस तमाशे में पड़ते, दुनिया भर के कानून उनके ऊपर लगाए जाते, बकरीद मनाने के लिए बेचारे जो कुछ करते, उसके चलते कई साल जेल में काटना पड़ता, कई लिंचिंग हो जाती, कई नए नए गौ रक्षा दल पैदा हो जाते, और सारा
तमाशा मुसलमानों के खिलाफ ही होता है। इसीलिए कोलकाता जामा मस्जिद के इमाम ने जो अपील की वो बहुत होशियारी से की, बहुत अच्छी अपील की, अपने कौम के भले के लिए अपील की और मुसलमानों ने इस अपील को मान लिया। बात यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी कि सरकार चाहती है गाय न बिके, गाय की कुर्बानी न हो, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों ने भी कह दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, यह और भी अच्छी बात है। लोकतंत्र में इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सरकार जो कहे जनता उसके साथ चलने को तैयार हो, किसी तरह के कोई टकराव का कोई मामला ही ना हो। लेकिन चक्कर क्या है कि हमारा जो समाज है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर चलता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो काटने का काम, कुर्बानी देने का काम बकरीद के दौरान भले मुसलमान करते हों, लेकिन जिन जानवरों की कुर्बानी होती है, चाहे वो बकरा हो, चाहे भैंसा हो या कोई भी जानवर हो, उनको बेचने वाले ज्यादातर पशुपालक जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। और आप देखिए कि जिस जानवर की कीमत नॉर्मल टाइम में 10-12 हजार होगी, बकरे का मैं जानता हूं, वो जब कुर्बानी का टाइम आता है, बकरीद का टाइम आता है, तो कई गुना बढ़ जाती है। 20,000, 25,000, 50,000, जो रेट चाहे वो मांग ले, मिल जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। बाजार का नियम है, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका कीमत बढ़ जाएगी, सप्लाई तो उनको करना है। तो ये जो सीजन होता है, ये देश भर में जानवरों के जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनके लिए बिजनेस का सीजन होता है। बकरीद के टाइम में वो इतना कमा लेते हैं कि उसके बाद उनको पूरे साल के कर्जे निपटाने और बाकी सब काम के लिए अच्छा खासा कैश मिल जाता है। तो जाहिर है कि एक तरफ धर्म का मामला है, मजहब का मामला है, कुर्बानी का मामला है, तो मुसलमान खरीदार बन के जाता है, लेकिन जो बेचने वाला होता है वो तो हिंदू ही होता है। और इसीलिए वो सीन सामने आ रहे हैं जहां पे हिंदू लोग लाइन लगाकर गौ माता को लेकर खड़े हैं कि खरीद लो और कुर्बानी दो, और मुसलमान कह रहे हैं कि ये आपकी माता है, इनको अपने घर ले जाओ, हम कुर्बानी नहीं देंगे। जो वायरल वीडियो हैं वहां उसमें बताया जा रहा है कई सारे जो बेचने वाले हैं, जो व्यापारी हैं पशुओं के, वो कह रहे हैं कि हमने 27-28 मई के आसपास हमें उम्मीद थी कि जबरदस्त तरीके से मवेशी बिकेंगे, तो हमने बैंकों से कर्जा लेकर, यहां वहां से कर्जा लेकर मवेशी खरीदे थे ताकि इनको बेचकर हम फायदा उठा सकें। अब आप खुद सोचिए कि हिंदू यहां तैयार हैं मवेशी को बेचने के लिए। यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं? गौ माता की बात बहुत होती है, गाय का अपना सम्मान है हिंदू धर्म में, इससे किसी को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि इनके हिंदुत्व के जो सबसे बड़े अलंबरदार थे सावरकर, उन्होंने अपनी किताब में गाय को गोमाता नहीं माना है, गधे को गाय से ज्यादा उपयोगी माना है कि गधा ज्यादा काम आता है। उन्होंने कहा गाय का दूध पीजिए, लेकिन उसकी पूजा करने का क्या मतलब है, ये सावरकर ने खुद कहा है, जिनको ये लोग अपना गुरु, अपना लीडर मानते हैं। खैर छोड़ दीजिए, उस पर मैं अलग से बात कर चुका हूं, वीडियो भी पहले बना चुका हूं, अपनी किताब जो सावरकर वाली मेरी किताब है उस पर भी लिख चुका हूं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो किताबों का नीचे लिंक यहां पर आता है, नीचे जो आपको दिखाई देता है एल आता, इसमें किताबों के बारे में बताते हैं, वो मेरी किताबें हैं। और उनको अगर आप खरीदना चाहें तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें जो बुक लिंक लिखा है हमने, वहां से आप हमारी किताबें खरीद सकते हैं। खैर बात दूसरी हो रही थी। बात यह हो रही थी कि गाय को गोमाता कहा तो जाता है, लेकिन मैंने भी अपने बचपन से देखा है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो वो माता होती है, जब तक उसका यूज होता है तब तक तो वो माता होती है। लेकिन जिस दिन गाय का यूज खत्म हो जाता है, गाय दूध देना बंद कर देती है, उस दिन वही लोग जो गाय को माता कहते थे जाकर बेच आते हैं। और सब जानते हैं कि एक ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है, उसको जब आपने बेच दिया है तो उसका क्या इस्तेमाल होता है, सबको पता होता है, कहीं कोई छुपा नहीं होता है। अब मेरा सवाल यह है कि सरकार कहां है? सरकार ने बैन तो लगा दिया, व्यापारियों का बिजनेस खत्म हो गया, मुसलमानों ने मना कर दिया कि ठीक है आप नहीं चाहते हैं, हम कुर्बानी नहीं देंगे, हम नहीं खरीदेंगे ये मवेशी, हम बकरों से काम चला लेंगे, ये कह दिया मुसलमानों ने। लेकिन जो हिंदू व्यापारी हैं और ये जो गायें हैं, इनका क्या होगा? क्या इन गायों को वापस ले जाकर पाला जाएगा? क्या इन गायों को चारा दिया जाएगा?
क्या इन गायों का इलाज कराया जाएगा कुछ खराब होने पे? नहीं कराया जाएगा। वो गायें इनके लिए सिर्फ एक सामान है, जिस सामान को वो बेचने आए थे ये जानते हुए कि जिनको हम बेच रहे हैं वो इनकी कुर्बानी देंगे, वो इनको मार डालेंगे। फिर मेरा सवाल सरकार से है कि अगर वाकई आपकी गौ माता में इतनी ज्यादा श्रद्धा है, अगर वाकई इतनी मोहब्बत है आपकी गाय से, तो इन सारी गायों को आप क्यों नहीं खरीद लेते हैं? जो व्यापारी हैं और जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं, उनकी गायें, उनके भैंस, उनके बाकी सारे मवेशी अगर आप खरीद लेंगे तो उनका घाटा नहीं होगा। तो सरकार आगे आकर खरीद ले और उसके बाद सरकार एक शानदार गौशाला बनवाए, जिसमें जब तक ये गायें जिंदा हैं इनका ख्याल रखा जाए, इनकी पूजा पाठ की जाए, इनको संभाल के रखा जाए, इनको खाना दिया जाए, चारा दिया जाए, अच्छा चारा दिया जाए, और जब ये बीमार पड़े तो इनका इलाज भी कराया जाए। सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? आप सड़कों पर निकलिए, आपको जानवर आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई देंगे। कभी खबर यह आती है कि जानवरों ने किसी बाइक वाले को धक्का मार दिया, वो गिर पड़ा और मर गया या उसको चोट लगी। कभी किसी बूढ़े को उठा के पटक दिया। कभी कभी तो हाईवे से खबर आती है कि अचानक मवेशी आ गए, कारें टकरा गईं और कई लोग जान से हाथ धो बैठे। प्लास्टिक खाती हैं, गंदा खाती हैं। ये कैसी मां है? आपके घर में जब मां होती हैं तो क्या बीमार होने पर, अशक्त होने पर, कमजोर होने पर आप उनको घर से निकाल देते हैं? नहीं निकालते हैं ना। आखिरी सांस तक उनकी सेवा करते हैं और मरने के बाद भी धूमधाम से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते हैं। तो फिर अगर गाय भी माता है तो उसके साथ ऐसी बेहुरमती क्यों होती है कि वो सड़कों पर आवारा फिरती है, सिर्फ इसलिए कि वो दूध नहीं दे सकती है? तो ये मां से कैसा प्रेम है जो सिर्फ तब तक है जब तक मां दूध पिला सके आपको, या मां का दूध आप बाजार में बेच सकें, और जिस दिन वो खत्म हो गया उस दिन प्रेम भी खत्म हो जाता है। और इसके लिए क्या मुसलमान जिम्मेदार है? अगर आप अपनी गायों को ऐसे खुले छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी गायों को मंडी में बेचने ये जानते हुए ले जाते हैं, बल्कि इसीलिए ले जाते हैं कि इनकी कुर्बानी होगी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर तो सीधी सी बात है कि आप भले माता कहते हैं लेकिन माता मानते नहीं हैं। अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो सिर्फ इस लालच में कि इससे आपको कुछ पुण्य मिल जाए। इससे ज्यादा गायों से कोई लगाव आपका नहीं है। और अगर मेरी बात न समझ में आ रही हो तो कुछ गौशालाओं की खबरें देख लीजिए आप। कितनी ही गौशालाओं से खबरें आई कि गायें मर रही हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और सरकार इसमें गायब है। सरकार गौशालाओं के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं चलाती। मैं यूरोप गया हूं, मोदी जी जिन इलाकों में गए थे, नॉर्डिक नेशंस में गए थे, डेनमार्क भी अगर गए होते, वैसे मोदी जी को सब पता होगा, मोदी जी डेनमार्क गए होंगे, नहीं गए होंगे तो चले जाएंगे, मोदी जी तो सारी दुनिया में घूमते ही रहते हैं। लेकिन डेनमार्क को अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क में गायों को बड़े प्यार से पाला जाता है। वहां गाय को माता नहीं माना जाता है, लेकिन अच्छा खिलाया जाता है, अच्छे से रखा जाता है, और इसीलिए बहुत छोटा सा मुल्क होने के बावजूद डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में, गाय के दूध के मामले में वो दुनिया भर में जाना जाता है। नीदरलैंड्स गए थे, चीज का प्रोडक्शन बेहद शानदार होता है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के खाने का चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि गायें वहां भी बहुत प्यार से पाली जाती हैं, उनको अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनको अच्छी जगह शेड में रखा जाता है। ये सारा कुछ उनके साथ होता है ताकि वो अच्छा दूध दे सकें और वो दूध हमारे काम आ सके। ऐसे मुल्क गायों को भगवान नहीं मानते, गायों को देवता नहीं मानते। बड़े आराम से बिना किसी नाटक के वो गाय को कुर्बान भी कर देते हैं, गाय को काट भी देते हैं, उसका मांस भी खाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहां पे एक सवाल और बहुत मजेदार है। ऐसे मुल्कों के बारे में आपने कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना होगा। जब उल्टा सीधा कहना होता है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान गायों को काटते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, मैं जानता हूं, बंगाल के बारे में बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन जिन इलाकों में मैं रहता हूं, दिल्ली में हो या खास तौर पे हमारे यूपी में हो, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इन सब इलाकों में आमतौर पे गाय को काटा नहीं जाता है। आमतौर पर आपको गाय के लिए इस तरह की चीज नहीं दिखाई देगी। मैं बहुत मजेदार आपको किस्सा हिस्ट्री से सुनाता हूं। कश्मीर, जहां 90% से ज्यादा मुसलमान बहुत लंबे समय से रहे हैं, वहां पर गायों को नहीं काटा जाता था, गोमांस नहीं खाया जाता था, अब भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित रहते थे उनकी भावनाओं का एहतराम करने के लिए गायों को बिल्कुल नहीं काटा जाता था। फिर भी डोगरा राज में नियम वगैरह बनाए गए, वो अलग कहानी है।
मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमारे यहां गाय को सीधे मुसलमान से जोड़कर जितना तमाशा किया जाता है, उसका अगर 10% हिस्सा गायों की देख रेख में, उनके वंश को बढ़ाने में, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने में किया गया होता तो आज हम दुनिया के सबसे शानदार डेयरी उत्पादक होते। वाकई देश के अंदर दूध की नदियां बह रही होती, लेकिन देश के अंदर तो नकली दूध की नदियां बह रही हैं, नकली पनीर के पहाड़ खड़े हैं, नकली खोए के समंदर बने हुए हैं। ये सारा कुछ इसी देश के अंदर हो रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। वोट के लिए, हिंदू मुसलमान में तमाशा कराने के लिए और हेडलाइन बनाने के लिए लगातार गोरक्षा दल बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, और अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, मंत्री की कुर्सी पर बैठकर गाय के नाम पर लगातार जहर परोसा जाता है। हमारे यहां गोरक्षा दल बने हुए हैं जिनका काम लिंचिंग है, उनको गो गुंडा दल मैं कहता हूं। और कितने ही गोरक्षा दल वाले गाय की तस्करी कराते हुए पकड़े गए हैं। हमने ही कितनी बार ऐसी खबरें कवर की हैं। मैं कोई अपील नहीं कर रहा, लेकिन वाकई अगर मुसलमान 2 साल के लिए बकरीद मुलतवी कर दें, कह दें कि ना हम बकरा खरीदेंगे, ना बीफ खरीदेंगे, हम किसी तरह का कोई जानवर नहीं खरीदेंगे, हम 2 साल तक सिर्फ नमाज से काम चला लेंगे, नहीं देंगे कुर्बानी, तो ये समझिए कि बहुत सारे बिजनेसमैन उनके पैरों में पड़ के कहेंगे कि भाई प्लीज बकरीद को शुरू करो। बकरीद होती है, अगले दिन तस्वीरें, बहता हुआ खून, जानवर सब सबके सामने आने लगता है, जैसे लगता है कि सिर्फ बकरीद के समय जानवर काटे जाते हैं। जबकि देश के नक्शे को अगर देखिए तो बताया यह जाता है कि हमारे यहाँ 70% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। 70% मुसलमान तो इस देश में है भी नहीं, 14% मुसलमान है। अगर वो सिर्फ वही नॉनवेज खाते तो यकीन कीजिए कि बकरे का गोश्त जो है वो 100-200 रुपए किलो मिलता, और मुर्गा जो है वो तो शायद 30-40 रुपए किलो मिलता, अगर सिर्फ मुसलमान नॉनवेज खाते तो। लेकिन इस देश में मुसलमान भी नॉनवेज खाता है, हिंदू भी नॉनवेज खाता है, सरदार भी कुक्कड़ खाता है और ईसाई भी नॉनवेज खाता है। सब खाते हैं नॉनवेज, लेकिन बदनाम सिर्फ मुसलमानों को किया जाता है, हिंसा का आरोप लगाया जाता है। और बंगाल की जो घटना हो रही है इस समय, वो एक नया प्रेसिडेंट अगर सेट करेगी तो बहुत मजेदार होगा। कहा यह जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार अब यह कह रही है कि नहीं नहीं कर लो कुर्बानी, कोई दिक्कत नहीं है, शेड में कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और मुसलमान कह रहे हैं नहीं भैया, हमको जानवर नहीं काटना है, आप अपने जानवर अपने पास रखिए। देखते हैं बकरीद आने पर क्या होता है। अगर बकरीद तक ऐसे ही ये लोग टिके रहे तो बंगाल में आप ये समझिए कि पशुपालक जो हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा बढ़ता जाएगा। उनको ये समझ में आ जाएगा कि अगले 5 साल हमारे धंधे का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों का तो जो कर रही है वो कर ही रही है, हिंदुओं का घर रोजगार भी ऐसे ही छीन रही है। जब देश में विकास की बात नहीं होगी, जब देश में रोजगार की बात नहीं होगी और सिर्फ हिंदू मुसलमान होगा, तो इस तरह के मंजर सामने आएंगे ही। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।